परमेश्वर यीशु, हम आज के दिन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पे ज़रूर से आए प्रभु। हर एक को छू ले, हर एक के जीवन को बदल। स्तुति आराधना के वक्त तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही तेरी उपस्थिति हमें वचन के वक्त भी चाहिए प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुन रहा है प्रभु, उसके आत्मिक कानों को खोल प्रभु, ताकि वो वचन का बीज उनके हृदय में जाए प्रभु और इनके जीवन में फल लगे प्रभु। इनके जीवन में 100 गुना फल लगने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ कि जो भी वचन वो सुन रहे हैं प्रभु, उस वचन को सिर्फ वो सुने नहीं, पर वचन पर चले प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। हर एक के जीवन में हर एक नकारात्मकता, जो भी नेगेटिविटी इनके जीवन से अटैच्ड है, उसको मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। उन्हें मैं रिलीज करती हूँ यीशु के नाम से। मैं उनके ऊपर अनुग्रह मांगती हूँ, उनके ऊपर ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, उनके ऊपर शांति मांगती हूँ, ऊपर वो इनसिक्योरिटी उनके अंदर से चली जाए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि जैसे ये वचन में हम जा रहे हैं प्रभु, वचन दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, और लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। मेरे मुख के ऊपर परमेश्वर तू नियंत्रण ले, मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा, जो तू चाहता है वही मैं वचन प्रचार करूं प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, 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 हालेलुया। ओके, वचन में जाने से पहले हम लास्ट टाइम हमने वचन में क्या देखा था कि एक धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार क्या होता है, ठीक है। और धर्मी व्यक्ति का पुरस्कार में हमने कुछ बातें सीखी, और वो जो बातें हमने सीखी है वो मैं 5 मिनट में रिवाइज करने वाली हूँ, सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि आपको वो भूलना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने वो धर्मी व्यक्ति कौन है और धर्मी व्यक्ति कौन है और धर्मी व्यक्ति का क्या रोल है वो हम जान रहे हैं। मैंने कहा कि धर्मी व्यक्ति यीशु है, ठीक है। अब आगे चल के क्वेश्चन आता है कि धर्मी व्यक्ति यीशु कैसे है। तो हमने थोड़ा बहुत लास्ट टाइम बैकग्राउंड देखा। तो बैकग्राउंड क्या था कि आदम और हवा को परमेश्वर ने एक वाटिका में रखा, एक गार्डन में रखा, और वहाँ पे उनको बोला गया कि अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष से, पेड़ से बिल्कुल खाना नहीं है। बाकी जो जितने भी पेड़ है गार्डन में, उसमें से कोई भी पेड़ का फल तुम खा सकते हो। और आदम और हवा ने कहा ठीक है, पर आदम और हवा ने एक गलती कर दी। हवा के साथ बात करने के लिए कौन आया? सर्प आया, ओके, स्नेक आया। और सर्प के अंदर कौन था? शैतान था। और शैतान ने परमेश्वर की बातों को ट्विस्ट किया और कहा कि देखो, परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि अगर तुम ये अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष से फल खाओगे तो तुम मर जाओगे। और शैतान, सर्प जब आया, सर्प के अंदर शैतान था, और जब सर्प आया तो उसने कहा कि ऐसा परमेश्वर ने बोला कि तुम मर जाओगे? नहीं 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 नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर की तरह बनोगे। और जब ये हवा ने बातें सुनी तो हवा ने क्या किया? हवा के अंदर एक लालच उत्पन्न हुआ। उसे वो फल देख के रहा नहीं जा रहा था, और उसे लगा कि नहीं नहीं, शायद से सर ठीक कह रहा है, मैं नहीं मरूंगी। और उसने वो फल निकाल कर उसने खाया और उसने आदम को भी दिया। और सबसे बड़ी आज्ञा जो परमेश्वर ने उनको दी थी, वो आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने ये उनसे कहा था कि अभी अगर तुमने वो फल खाया तो तुम मरोगे। आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, फल खाने के बाद तुम मरोगे। अब ठीक है, उसमें हम जाने से पहले ये देखते हैं कि फल खा लिया, आज्ञा उनके ऊपर, जैसे उन्होंने फल खाया पाप की शुरुआत हो गई। और परमेश्वर ने, पाप की तो शुरुआत हो गई, बट परमेश्वर ने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। परमेश्वर की व्यवस्था में एक गड़बड़ी शुरू हो गई क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। अब 4 लोगों को श्राप मिले। आदम को श्राप ये मिला कि भाई तू अभी बहुत मेहनत करके बीज उगाएगा, ओके, फसल उगाएगा। पहले जो अपने आप पानी आता था और फसल उगती थी, अब तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब तुझे बीज फसल मिलेगी। औरत को श्राप मिला कि तुझे, जब तू बच्चे को जन्म देगी, जब तू प्रेग्नेंट होगी और डिलीवरी होगी तेरी, तो डिलीवरी के वक्त तेरा पेन बहुत बढ़ाया जाएगा, ओके। सो इसलिए डर के मारे बहुत सारे लोग सीजरिन करते हैं। बट यू नो, अगर आपके साथ गॉड है तो गॉड आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी साथ देगा। इट्स पॉसिबल, ओके।
थोड़ा दुख होगा, थोड़ा दर्द होगा, पर परमेश्वर अगर आपके साथ है, अनुग्रह मिलेगा। ओके, आजकल सीजरिन का धंधा हो चुका है। डॉक्टर्स दे चार्ज एनीथिंग फॉर सी सेक्शन। प्लीज डोंट गिव मी दैट नॉनसेंस। मैं यहाँ पे पूरी तरह से बोल सकती हूँ कि कितने लोग लूट रहे हैं सीजरिन के नाम पे। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि आगे अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है, बिंदास आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हो। दर्द की चीज़ परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर हैंडल कर लेगा। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज़, सर्प को भी श्राप दिया कि सर्प पहले सीधा था। सर्प को कहा गया कि तू अब सीधा नहीं चलेगा, अब तू तेरे पेट के बल चलेगा और पेट के बल तू हमेशा मिट्टी खाएगा। तो आप देखो, सांप कभी भी रेंगता है और वो मिट्टी के ऊपर रेंगता है। ठीक है, तो वो डस्ट खाता है, मिट्टी खाता है। तो ये एक श्राप है जो सांप को मिला। बट सांप के अंदर कौन था? सांप के अंदर था शैतान। तो शैतान को भी श्राप मिला। शैतान को ये श्राप मिला कि भाई तुझे मैंने तू स्वर्ग में था लूसीफर, तू स्वर्ग में जब था, तूने मेरी कुर्सी लेने की कोशिश की, परमेश्वर की कुर्सी लेने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने उसे लात मारकर पृथ्वी पर भेजा। जब उसे पृथ्वी पर आया तो उसने सबसे परमेश्वर की नायाब चीज चुराने की कोशिश की, और वो थी परमेश्वर के बनाए हुए लोग। क्योंकि लूसीफर जानता था कि अगर मैंने आदम और हवा को फंसाया, मैं उनका अधिकार ले लूंगा। पानी के नीचे जो भी जंतु है उसके ऊपर अधिकार होगा, जमीन के ऊपर रेंगने वाली चीजों के ऊपर अधिकार होगा, और पंछी के ऊपर भी अधिकार मेरा होगा। तो आदम और हवा का अधिकार किसके पास गया? लूसीफर के पास। समझ में आ रहा है? और आज वो वही अधिकार लेके, और उसके 1/3 एंजल्स वही अधिकार लेके अपनी सत्ता चला रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाता है क्या? पिक्चर खत्म नहीं भाई, पिक्चर खत्म नहीं है। आज थोड़ा ही पार्ट दे रही हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि सब कुछ नहीं देना है, एक ही इसमें सब कुछ नहीं सिखाना है, क्योंकि थोड़ा टफ है। तो धीरे धीरे जाएंगे हम। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है। ठीक है, तो अब क्या होता है देखो, अब प्रॉब्लम क्या शुरू हो गया। देखो, आदम और हवा, पहले आदम और हवा जो थे ना, वो लोग पहले जब उन्होंने पाप नहीं किया था, तो आदम और हवा की स्थिति कैसी थी? वो लोग इनोसेंट थे, उनके चेहरों में मासूमियत थी। वो एक दूसरे को जब देखते थे तो नंगे नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उनको कवर किया था। ओके, उनके ऊपर एक ऐसा चीज रखा था कि परमेश्वर की महिमा थी, इसलिए वो एक दूसरे को नंगे नहीं देख सकते थे। आदम और हवा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले थे। परमेश्वर का प्लान ये नहीं था कि आदम और हवा मरे, नहीं, परमेश्वर का प्लान ये था कि आदम और हवा हमेशा के लिए जिंदा रहे और स्वर्ग पृथ्वी बन जाए। और आदम की जो संतति भी है, जो लोग है आदम और हवा के द्वारा जो भी संतति होगी, बच्चे होंगे, वो भी हमेशा के लिए जिंदा रहे। तो आदम और हवा का प्लान, परमेश्वर का प्लान था कि आदम और हवा हमेशा के लिए जिंदा रहे, हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहे। और दूसरी चीज, आदम और हवा के अंदर कौन था? पवित्र आत्मा था। तो आदम और हवा के अंदर पवित्र आत्मा था, और आदम और हवा के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था। हालेलुया, ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर उनके अंदर रहता था। ठीक है, तीसरी चीज, आदम और हवा ने जब पाप नहीं किया था तो वो लोग फ्री थे, उनको कोई बर्डन नहीं था। ओके, उनको सब आसानी से मिल रहा था। पर जब उन्होंने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, तब उनके अधिकार उनके हाथ से चला गया। पर जब तक आदम और हवा परमेश्वर के अधीन चल रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था उनके लिए। ओके, अब क्या हुआ? अब हम देखेंगे उत्पत्ति 2:15-17। अब हम देखेंगे कि आदम और हवा ने जो पाप किया, उसके वजह से आदम और हवा ने जो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके वजह से क्या हुआ। उत्पत्ति 2:15-17। द लॉर्ड गॉड, इंग्लिश में बोल रही हूँ, जेनेसिस 2:15-17। उत्पत्ति 2:15-17। The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it.
And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge and of good and evil, for when you eat from it you will certainly die. ठीक है, मराठी में पढ़ रही हूँ. उत्पत्ती 2:15-17. परमेश्वर देवाने मनुष्याला एदन बागेत नेऊन तिची मशागत व राखण करायला ठेवले. तेव्हा परमेश्वर देवाने आदमाला अशी आज्ञा दिली की बागेतील वाटेल त्या झाडाचे फळ येथेच खा, पण बऱ्या वाईटांचे ज्ञान करून देणाऱ्या झाडाचे फळ खाऊ नको, कारण ज्या दिवशी त्याचे फळ तू खाशील त्या दिवशी तू खास मरशील. ठीक है, तू खास मरशील. अब मैं हिंदी पे पढ़ रही हूँ. आज मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप से आपको सिखा रही हूँ और आपको वचन भी दे रही हूँ कि ताकि मैं सिर्फ आपको ये नहीं लगे कि यार ये सिर्फ बड़बड़ कर रही है, मैं एक्चुअल वचन दे रही हूँ आपको. ठीक है, हिंदी में पढ़ रही हूँ. उत्पत्ति 2:15-18. यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा. मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था. तो परमेश्वर ने, यहोवा ने कहाँ रखा उनको? बगीचे में रखा. और क्या काम था? पेड़ पौधे लगाना और उसकी रखवाली करना. ओके, पानी वानी डालना नहीं, क्योंकि पानी अपने आप नीचे से ऊपर आता था. यही खास बात थी, क्योंकि पानी कब आने लगा, बारिश कब आने लगी? नोआ के टाइम पे. और आदम और नोआ के बीच में जनरेशन गैप है. ठीक है, तो आदम के बच्चे के बच्चे, उसके बाद नोआ आया. तो नोआ के टाइम पे बारिश हुई. समझ में आ रहा है? पहले बारिश नहीं हुई थी, नीचे से अपने आप पानी आता था ऊपर और वाटिका को पानी मिलता था, झाड़ों को पानी मिलता था. तो कितना आप सोचो, आदम और हवा को कितना इजी सब कुछ दिया था. ओके, यहोवा ने मनुष्य को आदम के बाग में रखा. मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था. यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, लेकिन तुम अच्छे और बुरे की जानकारी देने वाले पेड़ का फल नहीं खा सकते. यदि तुम उसे पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे. देखो यहाँ पे ना एक खास इंस्ट्रक्शन था. वो इंस्ट्रक्शन क्या था? वो इंस्ट्रक्शन ये था कि अगर तुमने अच्छे और बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष का पेड़ खा लिया, अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पे मरने की बात परमेश्वर ने की. तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि परमेश्वर कौन से मरने की बात कर रहा था. क्या मर जाएंगे मतलब क्या? तो यहाँ पे दो चीजें समझना जरूरी है. यहाँ पे परमेश्वर ने क्लियरली कहा कि यदि तुमने उस पेड़ का फल खा लिया तो तुम मर जाओगे. अब ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, मरना मतलब परमेश्वर ने कहा कि अगर आदम और हवा ने पाप किया और आदम और हवा ने वो फल खा लिया, और जब फल खा लिया तो पाप की शुरुआत हो गई. ओके, आदम और हवा ने जब परमेश्वर का उल्लंघन किया तो पाप की शुरुआत पृथ्वी पर हो गई. और जैसे पाप की शुरुआत हो गई, बहुत सारे चेंजेस आदम और हवा के जीवन में आए. क्या चेंजेस हुए? सबसे इम्पोर्टेंट बात, मृत्यु आ गई. ओके, परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुमने वो फल खाया, अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले वृक्ष से फल खाया तो तुम मर जाओगे. तो यहाँ पे दो मरने की बात हो रही है. एक तो शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु. शारीरिक मृत्यु मतलब क्या? कि हमारा जो शरीर है वो आदम और हवा ने अगर पाप नहीं किया होता तो हमेशा के लिए हम जिंदा रहते पृथ्वी पर. समझ में आ रहा है आपको? हमारा जो शरीर है, अगर आदम और हवा ने पाप नहीं किया होता तो हम हमेशा के लिए पृथ्वी पर जिंदा रहते. हमेशा के लिए आदम और हवा के साथ जितनी भी संतति होती, जितने भी, हम सब पृथ्वी पर जिंदा रहते. पर क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया तो उसके फल स्वरूप परिणाम क्या हुआ? व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि तुम मर जाओगे, यू विल डाई.
मरोगे मतलब दो प्रकार के मौत होंगे। एक तो शारीरिक मौत, मतलब आदम और हवा अब शरीर में मर जाएंगे, वो लोग हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको पता है आदम कितने साल जिंदा रहा? 930 साल। ओके, 930 साल उसकी आयु थी। ही लिव्ड अप टू द एज ऑफ 930 years. ओके, एंड आफ्टर 930 years ही डाइड फिजिकली। जैसे हम मरते हैं, कई हार्ट अटैक आके, या कई बार लोग अपनी जान देते हैं, या कई बार नॉर्मल डेथ आती है, शरीर मर जाता है। तो दो प्रकार की मृत्यु होते हैं। एक तो शरीर मर जाता है, वो तो आपको पता है कि सब हम मरते हैं। तो ये श्राप कहाँ से चालू हुआ? वो आदम और हवा से चालू हुआ है, क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, सारे मनुष्य जाति के ऊपर वो पाप का दंड आया। ऐसे नहीं कि आदम और हवा ने पाप किया तो सिर्फ उन्हीं की मृत्यु होने वाली है, नहीं, सारे मनुष्य जाति के ऊपर पाप आया। तो पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो कि दो मृत्यु क्या है। दो मृत्यु है। एक मृत्यु अपनी शारीरिक मृत्यु, मतलब आदम और हवा जो हमेशा के लिए पृथ्वी पर जिंदा रहने वाले थे, अब वो मरने वाले थे। क्यों? क्योंकि पाप का दंड क्या है? मृत्यु। सुनो, दूसरी मौत क्या थी? दूसरी मौत थी आत्मिक मौत। आत्मिक मौत मतलब आत्मा का परमेश्वर से जुदा होना और नरक की आग में डाला जाना। मैं वापस बोल रही हूँ, शारीरिक मौत मतलब आत्मा का शरीर से जुदा होना। ओके, हमारे शरीर, एक मनुष्य के अंदर, मनुष्य कौन है? आत्मा है जो एक शरीर में रहता है और उसका एक मन है। तो जब हमारा शरीर, जो हम एक आत्मा है, मनुष्य एक आत्मा है जो एक शरीर में रहता है और उसका एक मन है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हर एक को परमेश्वर ने टाइम दिया है कि भाई कौन से टाइम पे तू मरेगा। अगर किसी को 70 साल का जीवन दिया है तो 70 साल की उम्र में वो शारीरिक मृत्यु उसकी हो जाएगी, उसे जलाया जाएगा या उसे दफन किया जाएगा। ठीक है, उसका शरीर हम वापस कभी देख नहीं पाएंगे। दैट इज द फैक्ट, रियलिटी है, और ये ऐसा ही होगा। कोई उसका शरीर वापस नहीं ला सकता। हाँ, ऑब्वियसली परमेश्वर ने मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया है, बट ये वो परमेश्वर की दया और कृपा है, आशीष है, अगर परमेश्वर किसी को मरे हुए को जिंदा करता है तो। ठीक है, हर कोई व्यक्ति मरे हुए से जिंदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग, इसलिए यहूदी लोग भी मानते हैं कि बॉडी को 3-4 दिन रखते हैं कई बार, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि शायद से ये बंदा जिंदा हो जाए। बहुत सारे लोग मानते हैं, बट हमें ये सब करना नहीं है। अगर आपके बंदे को जिंदा करना है तो परमेश्वर बता देगा, तब आपको कुछ करना नहीं है। आपको कॉल आ जाएगा कि उसे कुछ मत करो, वैसे ही बॉडी रखो, तो वो बॉडी जिंदा हो जाएगी, परमेश्वर उसे जिंदा करेगा। ठीक है, बट जब तक आपको कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, प्लीज़ मैसेज करके, कॉल करके मुझे मत बताओ कि कौन मर गया। अगर मर गया है तो उसके जो पास्टर है वो आएंगे, प्रेयर करेंगे और उन्हें दफना देंगे या जला देंगे। ठीक है, ठीक है। तो शारीरिक मृत्यु मतलब क्या? शरीर मर जाता है। आत्मिक मृत्यु मतलब हमारे मरने के बाद, शरीर मरने के बाद आत्मा जिंदा रहता है, और आत्मा के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। एक तो वो स्वर्ग जाए, दूसरा ऑप्शन है वो नरक जाए। नरक वो तभी जाएगा जब उसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं। ओके, तो अब हम मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो वो कहाँ जाएगा? नरक में, और नरक की आग में उसे डाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहाँ लिखा है कि, अब देखो, ये जो 2 श्राप थे ना, ये जो श्राप था कि मृत्यु आने वाला है सारे पृथ्वी के सारे जाति के ऊपर, मतलब आदम और हवा ने जो पाप किया ना, वो पाप सिर्फ उन तक नहीं रहा, वो सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया। अब कहाँ पे लिखा है? आप बोलोगे कि ये वचन कहाँ है, मैं बताती हूँ। रोमियो 5:12, रोमियो 5:12। ओके, इंग्लिश में मैं पढ़ रही हूँ।
कहाँ पे लिखा है? आप बोल रहे हो ना, मैंने कहा कि आदम और हवा ने जो पाप किया, वो फल जो खाना नहीं था वो फल उन्होंने खाया, वो फल खाने के बाद उनके ऊपर मृत्यु आ गई। ओके, मृत्यु का दंड उनके ऊपर आ गया, और मृत्यु का दंड सिर्फ उनके ऊपर नहीं आया, सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया। तो आदम और हवा के संतति से जितने भी बच्चे पैदा होंगे, हर एक व्यक्ति पापी होगा, और हर एक व्यक्ति का पाप का दंड हर एक को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति जब बच्चा एक नया जन्म लेता है पृथ्वी पर, वो कौन होता है? उसका स्टेटस क्या होता है? पापी। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया, और पाप करने के बाद क्या हुआ? उसके अंदर से पवित्र आत्मा चला गया। ये सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं कह रही हूँ। आदम और हवा ने जब पाप किया, तो पाप करने के बाद पहले कौन था उसके साथ? पवित्र आत्मा था, जब उसने पाप नहीं किया था। बट जैसे आदम और हवा ने पाप किया, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया, पवित्र आत्मा उसे छोड़कर चला गया, और उसके अंदर कौन आया रहने के लिए? शैतान उसके अंदर, उसके आत्मा के अंदर शैतान आया रहने के लिए, और शैतान ने उसके आत्मा के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो उसका स्वभाव कैसे हो गया? उसका शैतानी स्वभाव हो गया। ओके, आदम का स्वभाव कैसे हो गया? शैतानी स्वभाव हो गया, सिंफुल नेचर, पापी स्वभाव हो गया। ओके, अब जो भी आदम करेगा वो पाप होगा। ठीक है, पर अब हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि आपको पता है मैंने ये कहा कि वो अगर तुम फल खाओगे तो तुम मरोगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। मरोगे, हमने 2 पॉइंट लिए, फिजिकल डेथ एंड स्पिरिचुअल डेथ, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु मतलब आत्मा का शरीर से जुदा होना, और आत्मिक मृत्यु मतलब मरने के बाद हमारा शरीर जलाया जाएगा पर आत्मा जिंदा रहता है। वो आत्मा अगर पापी है, उसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, तो वो व्यक्ति नरक में डाला जाएगा। ठीक है, अब उस आदम और हवा ने जब पाप किया, तो वो पाप का दंड सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया। ये कहाँ वर्स लिखा है? रोमियो 5:12 पढ़ेंगे हम इंग्लिश में। रोमन्स 5:12, therefore just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. मैं वापस पढ़ रही हूँ। therefore just as sin entered the world, पाप की शुरुआत कब हुई? पाप, आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, तो पाप पृथ्वी पर आ गया एक व्यक्ति के वजह से। एंड डेथ थ्रू सिन, वो व्यक्ति के पाप के वजह से मृत्यु क्या हुई? आ गई। एंड इन दिस वे डेथ केम टू ऑल पीपल, इन दिस वे डेथ केम टू ऑल पीपल मतलब सारे लोगों के ऊपर मृत्यु आ गई, सिर्फ आदम और हवा के ऊपर नहीं, सारे लोगों के ऊपर। बिकॉज ऑल सिन्ड, आज भी मनुष्य जाति के ऊपर वो श्राप थप्पा लग चुका है, श्राप लग चुका है कि आज अगर कोई आदमी, एक कपल शादी भी करता है और उसे एक बच्चा होता है, तो उस बच्चे ने कुछ भी पाप नहीं किया हो तो भी उसका स्टेटस क्या होता है? सिनर, पापी। क्यों? क्योंकि आदम और हवा का स्वभाव, वो स्वभाव अब बच्चे के अंदर आता है। आपने कभी देखा है बच्चा झूठ बोलता है? कई बार। ओके, कई बार मम्मी डांटेगी तो 2 साल का 3 साल का बच्चा, मम्मी बोलती है चॉकलेट खाया, कई बार झूठ बोलता है कि नहीं मैंने नहीं खाया, एक्चुअली खाया होता है। उसको झूठ बोलना किसने सिखाया? क्या मम्मी डैडी उसके झूठ बोलना सिखाएंगे? नहीं। वो झूठ बोलना किसने सिखाया उसको? वो झूठ बोलना शैतान ने सिखाया, क्योंकि शैतान अब उसके आत्मा के ऊपर अधिकार लेता है, और डीमंस उसके आत्मा के ऊपर अधिकार लेते हैं, और वो उसे झूठ बोलना सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? अब हिंदी, यही चीज मराठी और हिंदी में पढ़ रही हूँ। मराठी में पहले पढ़ती हूँ। रोमीकरांस 5:12, एका माणसाद्वारे पाप जगातील शिरले. कोण माणूस होता तो? आदम. आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले. पाप किया आदम और हवा ने तो क्या हुआ? मृत्यू आ गई. ओके. आणि सर्वांनी पाप केल्यामुळे सर्व माणसांमध्ये अशा प्रकारे मरण पसरले. सर्वांनी पाप केले म्हणजे आदम आणि हवाची जेवढी संतती आहे सगळे पापी झाले, कारण त्यांनी आदम आणि हवाने पाप केले, त्यामुळे मनुष्य जातीमध्ये सगळे जेवढे पण मनुष्य आहेत सगळे पापी झाले, आणि
सगळ्यांवर काय आली? मृत्यूची घोषणा झाली की बाबा अब आपने पाप किया है, सब मरने वाले हो. अब मैं हिंदी में बोलने वाली हूँ, मराठी में बोला. एका माणसाद्वारे पाप जगात शिरले आणि पापाच्या द्वारे मरण शिरले आणि सर्वांनी पाप केल्यामुळे सर्व माणसांमध्ये अशा प्रकारे मरण पसरले. समझ में आया? मरण पसरले. दो मिनिट दीजिए मुझे. ते फळाचं नाव काय? फळचं नाव दिलेलं नाहीये. मी उगाच काही बोलीन सेब आणि हे आणि ते नाही. फळाचं नाव नाही दिलंय. मेन काय आपल्याला फळ महत्वाचं नाही. मेन हे आहे की त्यांनी पाप केले. रोमियो 5:12 हम पढ़ेंगे. इसलिए एक व्यक्ति आदम के द्वारा जैसे धरती पर पाप आया और पाप से मृत्यु, और इस प्रकार मृत्यु सब लोगों के लिए आई क्योंकि सभी ने पाप किए थे. समझ में आ रहा है? तो अब अगर तुम मुझे पूछोगे कि सब मनुष्य पापी है, ऑफ कोर्स एवरीबडी इज सिनर्स. क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप किया है वो पापी स्वभाव हर मनुष्य जाति उसके डिसेंडेंट्स में आ गया है, उसके संतति में आ गया है. और अब जो भी बच्चा जन्मता है उसका स्टेटस परमेश्वर के राज्य में उसका स्टेटस क्या होता है? पापी. क्योंकि उसके अंदर क्या है? पापी स्वभाव. पापी स्वभाव यानी शैतान उसके आत्मा के ऊपर अधिकार लेता है और डीमंस उसके आत्मा के ऊपर अधिकार लेते हैं और वो उसे गंदे काम करना सिखाते हैं. ठीक है? छोटा सा बच्चा जो 3 साल का है वो कैसे झूठ बोलेगा? पर 3 साल के बच्चे भी झूठ बोलते हैं. उनको कौन सिखाता है झूठ बोलने के लिए? शैतान. क्योंकि शैतान उनके अंदर रहता है. तो अब क्या हो गया? अब सारी मनुष्य जाति पापी बन गई. और एक हम वचन देखेंगे, रोमियो का 3:23 वचन. क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है. हालेलुया. आई मीन दिस इज नॉट द टाइम टू से हालेलुया, बट आ गया गलती से. क्योंकि सभी ने रोमियो 3:23, क्योंकि सभी ने पाप किए हैं और सभी परमेश्वर के महिमा से रहित है. इसका मतलब क्या? कि सारे मनुष्य जाति ने पाप किए हैं और परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर, अनुग्रह उनके ऊपर नहीं रहा है. ओके? अनुग्रह नहीं रहा है मतलब परमेश्वर का अनुग्रह जो पहले पवित्र आत्मा उनके अंदर था वो पवित्र आत्मा उनके अंदर अब नहीं है. तो अब क्या मतलब? सबने पाप किए हैं, सारी मनुष्य जाति पापी बन गई है. हर व्यक्ति जो जन्म लेता है वो बच्चे ने मुंह भी नहीं खोला है फिर भी उसका स्टेटस पापी है, क्योंकि वो मनुष्य जाति के द्वारा आदम और हवा की संतति है, वो उसके अंदर भी पाप है. तो अब क्या मतलब? अब सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेंगे. ठीक है? अब हिंदी में जो हिंदी में बोला है मैं मराठी में बोल रही हूँ. कारण रोमीकरण 3:23, कारण सर्वांनी पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत. सर्वांनी पाप केले आहेत आणि देवाच्या गौरवाला उणे पडले आहेत. म्हणजे देवाचा गौरव, देवाची महिमा, देवाची दया त्यांच्यावर नाही आहे. समझ में आ रहा है? इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. तो अगर कोई बंदा आके आपको बोलता है ना कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं उसको बोल भाई तू ये सारे नौटंकीगिरी मत बता, मरने के बाद तेरा आत्मा जाएगा नरक में. मैं अगर तू अपने आप को पापी समझता ही नहीं है तो तेरे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो फिक्स करना ज़रूरी है. तेरे स्क्रू टाइट करने ज़रूरी है.
और तेरे स्क्रू टाइट इसलिए करना जरूरी क्योंकि तू आदम और हवा के संतति से आया है। आदम और हवा ने पाप किया और वो श्राप सारे मनुष्य जाति को लगा है। तो तू जब तूने जन्म लिया तभी तू पापी बन गया। अब पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी के लिए स्टेटस क्या है, तुम पापी हो। ओके, सारी मनुष्य जाति पापी बन चुकी है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। मतलब परमेश्वर की महिमा उनके ऊपर नहीं है। क्यों? पहले परमेश्वर की महिमा थी। आपको पता है जब आदम और हवा ने पाप नहीं किया था तो उनकी लाइफ इतनी अच्छी थी कि वो लोग को कुछ काम नहीं करना पड़ता था। आदम आता था वाटिका में, बगीचे, फल वल ये सीड्स लगाता था। ओके, नए पेड़ पौधे लगाता था बगीचे में, वो उगते थे, पानी आता था, अपने आप उगते थे और उसका फल वो खाता था। उसे कोई मेहनत नहीं करती थी कोई। आपको पता है आदम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वो सिर्फ बगीचे की देखभाल करने के लिए था। और बगीचे की देखभाल करने में भी उसमें पानी नीचे से अपने आप आता था। ऐसा नहीं है कि उसको पाइप लेके सारे झाड़ को पानी मारो। अभी के गार्डन का देखते हो आप, सारे गार्डन में पाइप लगा के पानी डालते हैं। उस टाइम पे वो नहीं था। ये मैं सीरियसली बोल रही हूँ क्योंकि आदम और हवा और नोआ के इसमें बहुत बड़ा गैप है। नोआ के टाइम पे जब नोआ को परमेश्वर ने बोट बनाने के लिए कहा तो परमेश्वर ने कहा कि भाई तू बोट बना, तो नोआ बोल रहा है बोट क्या होती है, हमको पता ही नहीं है बोट क्या होती है, क्योंकि नोआ ने बारिश कभी देखी नहीं थी। ओके, और नूह के टाइम बारिश देखी नहीं थी। तो परमेश्वर ने बोला बाबा मैं बारिश 40 दिन तक लाने वाला हूँ, तू बोट बना क्योंकि मुझे तेरे 8 लोगों को बचाना है। समझ में आ रहा है? तब नूह ने बारिश देखी और वो बोट पानी में तैर गई। समझ में आ रहा है? आदम और नूह के बीच में शायद बहुत सारा जनरेशन गैप था क्योंकि उसके बच्चों के बीच में नूह आया। ओके, तो आदम एंड ईव आर कॉल्ड द फादर एंड मदर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। ओके, आदम और हवा माता और पिता कहते हैं मनुष्य के। ओके, अगर हमारे माता और पिता को एंसेस्टर्स में लेकर जाए तो एक्चुअली हम एक ही बच्चे, आदम और हवा के जितने बच्चे हैं ना, कि जितने संतति हुए हैं उसके ही हम बच्चे हैं। समझ में आ रहा है? तो अब क्या, चलो अब हमें समझ में आ गया कि आदम और हवा ने पाप किया, वो फल खाया, फल खाने की वजह से मृत्यु आई, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। और अब हाँ ठीक है, चलो आदम और हवा के इसमें मैं पॉइंट बता रही थी कि आदम और हवा की लाइफ बहुत अच्छी होने वाली थी। आदम को कुछ करना नहीं पड़ता था, बगीचे में वाटिका में आने का, पौधे लगाने के, पानी अपने आप आएगा। और वो पौधे और बाग इतनी फर्टाइल थी, इतनी उपजाऊ थी कि भाई पानी डालने के बाद तुरंत झाड़ उगने लगते थे, फल आते थे उसमें। ओके, हवा को भी कुछ नहीं करना था, हवा के बच्चे ऐसे ही होने वाले थे, ऐसे ही बिना दर्द के होने वाले थे। सोचो क्या लाइफ थी उनकी। और काटिले झाड़ी गाड़ी आपको पता है कई बार आपको फार्मर्स ने, अगर आप खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो फार्मर्स को भी कांटे जो होते हैं ना उनको निकालने पड़ते हैं ताकि उनकी खेती बंजर ना हो जाए। ओके, कांटे वाटे अगर फंसे हैं ना तो उनको निकालने पड़ते हैं। उनकी बंजर खेती को उनको उपजाऊ करने के लिए कांटों को निकालना पड़ता है, तभी उनकी खेती फर्टाइल होती है। तो आदम के यहाँ पे जो खेती थी ना, मतलब वाटिका थी, वो इतनी फर्टाइल थी कि उसमें कांटे वाटे थे ही नहीं। बस आ जाओ, पौधे लगाओ, पानी आएगा, अपने आप बढ़ेंगे, फल खाओ, बस। पवित्र आत्मा उनके साथ था, पवित्र आत्मा उनसे बात करता था, पवित्र आत्मा उनके साथ था, मतलब परमेश्वर का स्वभाव उनके साथ था। वो पाप नहीं करते थे और परमेश्वर ने उनको महिमा से ढक लिया था। मतलब एक मानो एक बादल ने उनको ढक लिया था। वो एक दूसरे को जब देखते थे तो नंगे नहीं देखते थे, बट जिस दिन उन्होंने वो फल खाया उनकी आत्मिक आंखें खुल गई और वो एक दूसरे को नंगे देखने लगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला भाई ये लोग ने तो पाप कर दिया है, सारे मनुष्य जाति के ऊपर पाप आ गया। अब सारी मनुष्य जाति ने पाप किया है और पाप का दंड क्या है, मृत्यु। अब ये जो मैंने बोला है ना कि अगर तुम फल खाओगे तो तुम मरोगे, यही वर्स रोमियो की किताब में पौलुस कंफर्म करता है कि अगर तुम पाप करोगे तो पाप का दंड मृत्यु है। और वो कहाँ लिखा है वो हम देखेंगे, रोमन्स 6:23। ठीक है, तो रोमियो की किताब 6
23वां वचन। आप बोलोगे अरे क्षमा तू सिर्फ ओरली बोल रही है, हमें वचन भी दे। मैं बता रही हूँ आपको, वचन बता रही हूँ। 6:23 ओके हम पूरा वचन पढ़ेंगे। रोमन 6:23 इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड। ओके दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मृत्यु के बारे में भी लिखा है और जीवन के बारे में भी लिखा है। यहाँ पे लिखा है फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। ओके पाप का अभी फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप किया है दंड क्या मिलेगा? मृत्यु। बट परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का गिफ्ट क्या है? इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, जो तुम्हें किस में मिलता है? यीशु मसीह में। आमेन। अब यही इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, मैं मराठी में पढ़ रही हूँ। रोमीकरांपत्र 6:23 कारण पापाचे वेतन मरण आहे, पाप किया तो दंड क्या है? मृत्यु। सिग्नल तोड़ा तो चलान भरना पड़ेगा। वैसे ही परमेश्वर के भी रूल्स होते हैं। पाप किया तो दंड क्या मिलेगा? मृत्यु। मृत्यु कौन सी? शारीरिक और आत्मिक मृत्यु। शरीर तो मर जाएगा, आत्मा नरक में डाला जाएगा। पण देवाचे कृपादान आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तामध्ये सर्वकालिक जीवन आहे। तो यहाँ पे दो चीजें बताता है कि पापाचे, कारण पापाचे वेतन मरण है। पाप किया, अगर एक बंदे ने पाप किया, अगर एक बंदे ने पाप किए हैं अपने जीवन में और उसके पापों की क्षमा उसे नहीं मिली है और अगर वो मर जाता है तो उसका आत्मा नरक में डाला जाएगा। ठीक है। बट अगर किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। मतलब हमेशा के लिए उसे जीवन मिलेगा। और वो कहाँ रहेगा? उसका आत्मा स्वर्ग में। और ये क्या है? परमेश्वर का गिफ्ट है। गिफ्ट हम फ्री में देते हैं, उसके लिए चार्जेस नहीं लेते हैं हम। यीशु मसीह क्रूस पर गया और उसने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो भी कोई मनुष्य उसके नाम पर विश्वास रखे वो उसका नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने आपको ये गिफ्ट, तोहफा दिया है। आपको पैसों से आप सैल्वेशन खरीद नहीं सकते। ये यीशु मसीह मैं 10,000 रुपए देता हूँ, मेरे को उद्धार दे। ओ हाँ बॉस, सैल्वेशन इज फ्री बट इट इज नॉट चीप। बॉस, यीशु को क्रूस पर जाना पड़ा, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। फ्री में तुम खरीद नहीं सकते सैल्वेशन। किसी ने कोई बोलेगा अरे यार चल ना, सैल्वेशन 1 लाख रुपए को मिलता है, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ, चल सैल्वेशन दे। हाँ, उसके लिए तुम्हें यीशु को अपनाना पड़ेगा। सैल्वेशन इज फ्री, वो पैसा देकर खरीद नहीं सकते तुम। और सैल्वेशन पाने के लिए तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या सीखा? ओके अभी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं वापस। रोमीकरांस 6:23 क्योंकि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही है, जबकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन परमेश्वर का सेंत मेंत का वरदान है। हालेलुया। तो यहाँ से एक ही पॉइंट सीखना है कि आदम और हवा ने जो पाप किया, वो पाप का दंड क्या आया? मृत्यु। क्या दंड? आत्मिक, 2 मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु। और वो मृत्यु किसके ऊपर आया? सिर्फ आदम और हवा के ऊपर आया क्या? नहीं, सारे मनुष्य जाति के ऊपर आया। यहाँ तक क्लियर है? मैंने वचन भी दिए, रोमन्स 3:23 और 6:23 और जेनेसिस 2:15-17। अभी तक हमने इतने वचन क्लियर किए हैं। ठीक है। अब हमने ये भी देखा कि एवरीबडी हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर व्यक्ति परमेश्वर के महिमा से रहित है, क्योंकि परमेश्वर, देखो जब आपने पाप करते हो तो परमेश्वर उस पापी इंसान के साथ संबंध नहीं रखता। ओके तो अब क्या है? मतलब अब मुझे बताओ कि आदम और हवा ने पाप किया, वो पाप का दंड मृत्यु है। मतलब सारी मनुष्य जाति पापी हो गई। मतलब सारी मनुष्य जाति अगर पापी हो गई तो उनको दंड क्या चुकाना पड़ेगा? मृत्यु। तो सारी मनुष्य जाति फिर शारीरिक रूप में तो मर ही जाएगी, पर आत्मा में भी वो नरक में जाएगी क्या? आत्मा में भी वो नरक में जाएगी। तो क्या होगा आगे?
मैं बता रही हूँ क्या होगा। ओके, सारी मनुष्य जाति नरक में जाएगी। अब हम यहीं पे आके छोड़ देंगे। मुझे परमेश्वर ने वर्सेस ऑन हेल लेने के लिए कहा है, सो आई हैव टू टेक इट। मुझे परमेश्वर ने हेल के जो वर्सेस है मुझे लेने के लिए कहे हैं और मुझे लेने पड़ेंगे। ओके, रोमन्स 2:6-8। रोमियो सिर्फ ये देखेंगे कि हेल के वर्सेस क्या दिए हैं परमेश्वर ने। रोमियो की किताब 2 अध्याय 6 से 8 वचन। देखो परमेश्वर ने क्या कहा है। रोमियो 2:6 से 8। परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह बदले में अनंत जीवन देगा। किंतु जो अपने स्वार्थीपन से सत्य पर नहीं चलकर अधर्म पर चलते हैं, उन्हें बदले में क्रोध और प्रकोप मिलेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है। तो अगर तुमने पाप किया है, अब हम अब हम कौन से पॉइंट पे आके रुके हैं कि सारे आदम और हवा ने पाप किया, पाप का दंड है मृत्यु, और मृत्यु सारे मनुष्य जाति के ऊपर आ गई है। अब हम यहाँ तक ही ले तो इसका मतलब होता है कि सारी मनुष्य जाति नरक में जाएंगे, राइट। तो ये इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा, वो नेक्स्ट पार्ट हमें बताएगा कि परमेश्वर पिता ने क्या ऐसे किया जिससे मनुष्य जाति नरक में जाने से बच सकती है। ठीक है, वो हम देखेंगे अगले इसमें। बट अब मुझे परमेश्वर ने कहा है कि नहीं, नरक के कुछ वर्सेस बोलने ही हैं, तो मुझे बोलना है। आई कैन नॉट स्टॉप इट। ओके, जो मैंने कहा, परमेश्वर हर किसी को, रोमियो की किताब 2:6 से 8 में वापस पढ़ रही हूँ। परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जैसे तुम कर्म करोगे वैसे तुम्हें फल मिलेंगे। अगर तुमने यीशु मसीह को अपनाया तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे, तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। ओके, पर अगर तुमने यीशु मसीह को नहीं अपनाया तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से फल मिलेंगे। तुम्हें क्या मिलेगा? प्रकोप। देखो, परमेश्वर हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। अमरता की खोज में है मतलब अनंत काल की खोज में है। जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं उन्हें वह बदले में अनंत जीवन देगा। मतलब यहाँ पे वचन बोल रहा है, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनको परमेश्वर अनंत काल का जीवन देगा, मतलब हमेशा के लिए स्वर्ग देगा। उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। पर किंतु जो अपने स्वार्थीपन से सत्य पर नहीं चलकर अधर्म पर चलते हैं। सत्य क्या है? यीशु है। पर बाइबल में कहा जाता है सत्य, मार्ग और जीवन यीशु है। तो अगर तुम यीशु को अपनाते हो, परमेश्वर कहता है अगर तुम यीशु को अपनाते हो तो वो तुम्हें उसके बदले अनंत जीवन देगा। बट अगर तुम स्वार्थीपन से सत्य पर नहीं चलकर अधर्म पर चलते हो, स्वार्थीपन और अधर्म पर चलते हो, जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ तुम चलते हो, तो उन्हें बदले में क्रोध और प्रकोप मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्रोध और प्रकोप मिलेगा मतलब इन शॉर्ट तुम्हें नरक में डाला जाएगा। ठीक है, अब यही वर्स मैं मराठी में पढ़ रही हूँ, क्योंकि मराठी वाले भी बोलते भाई बताओ हमको। मराठी वालों के लिए पढ़ रही हूँ। रोमियो 2:6 से 8। तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृत्याप्रमाणे फळ देईल।
म्हणजे जे कोणी धीराने सत्कर्म करत राहून गौरव सन्मान व अक्षत्या ही मिळवण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना तो सर्वकालिक जीवन देईल। ह्याचा अर्थ काय, जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है और यीशु के पीछे चलता है उनको वो अनंत काल का जीवन देगा। त्यांना तो, जे व्यक्ती येशूच्या पाठी चालतात त्यांना तो अनंत काळाचं जीवन देणार। पण जे लोक स्वार्थीपणामध्ये जगतायत, अधर्म काम करतायत, त्यांना तो काय देईल, नरक देणार। आता पुढचं वचन बघा, जो म्हणजे तो प्रत्येकाला ज्याच्या त्याच्या कृत्याप्रमाणे फळ देईल। म्हणजे जे कोणी धीराने सत्कर्म करत राहून गौरव सन्मान व अक्षत्या ही मिळवण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना तो सार्वकालिक जीवन देईलच। परंतु जे तट पडणारे आहेत व सत्याला न मानता अनितीला मानतात त्यांच्यावर क्रोध व कोप व संकट व क्लेश येतील। क्या बोला है यहाँ पे, जे लोक म्हणजे परंतु जे तट पाडणारे आहेत व सत्याला न मानत, म्हणजे सत्य कोण आहे, येशू। कारण येशू काय म्हणतो, मी सत्य मार्ग आणि जीवन आहे। सत्याला जर तुम्ही ग्रहण केलं, म्हणजे येशूला जर तुम्ही ग्रहण केलं तर तुमचे पाप माफ होतील। पण तुम्ही सत्याला ग्रहणच केलं नाही आणि अधर्म जीवन जगत राहाल, जे परमेश्वराच्या विरुद्ध आहे, तर तुम्हाला संकट, क्लेश, क्रोध आणि नरक ही गोष्ट मिळतील। ठीक है, हे खूप क्लियर है। दूसरा वचन हम देखेंगे रोमियो 21:8। एक बार सॉरी, आई हैव टू रीड इट इन इंग्लिश। एक मिनट, इंग्लिश में पढ़ना है मुझे। Now we know Romans 2:6-8. God will repay each person, Romans 2:6-8, God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor and immortality, he will give eternal life. मतलब जो लोग परमेश्वर के यीशु के पीछे चलते हैं उनके लिए क्या मिलेगा, उनको इटर्नल लाइफ। But for those who are self-seeking and who reject the truth, who reject Jesus and follow evil, there will be wrath and anger. Wrath and anger मतलब नरक। ठीक है, दूसरा ओके और एक वचन हम देखेंगे प्रकटीकरण 21 प्रकटीकरण 21:8। But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, they will be consigned to fiery lake of burning sulfur. This is the second death. मैं वापस बोल रही हूँ, ये मुझे बोलने के लिए कहा है, You have to accept it. इसका मतलब क्या है? क्या आप लोग अभी आपके मन में सवाल होंगे कि यार हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगले हफ्ते आपको इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए शांत रहो। अब तक के लिए यही सीखा है हमने। अब हम देख रहे हैं, बट द कॉवर्डली, द अनबिलीविंग, द वाइल्ड, द मर्डरर्स, द सेक्सुअली इमोरल, those who practice magic arts, the idolaters and all liars, they will be consigned to fiery lake of burning sulfur. This is the second death. मराठी में पढ़ रही हूँ। प्रकटीकरण 21 8वां वचन। परंतु भेडकड, विश्वास न ठेवणारे, उमंगळ, खून करणारे, जाकर्मी, चेटकी, मूर्तिपूजक व सर्व लबाड माणसे यांचा वाट्यास अग्नीचे व गंधकाचे सरोवर येईल, हेच ते दुसरे मरण आहे।
मराठी में और एक मैं मराठी में दूसरे इसमें देखती हूँ इसमें क्या लिखा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वचन है। इक्कीस 8 मैं दूसरे बाइबल से ले रही हूँ। परंतु भित्रे विश्वास न ठेवणारे, अमंगळ, खुनी, व्यभिचारी म्हणजे लैंगिक अनीतीने वागणारे लोक, चेटकी, मूर्तिपूजा करणारे आणि सर्व खोटे बोलणारे अशा सर्वांना अग्नीने व गंधकाने धगधगणाऱ्यातल्या तळ्यामध्ये जागा मिळेल। हे दूसरे मरण आहे। समझ में आ रहा है? अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट ये फैक्ट है, ये परमेश्वर ने उसके वचन में लिखा है। हिंदी में प्रकाशित वाक्य 21, किंतु कायरों, अविश्वासियों, दुर्बुद्धियों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वालों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठ बोलने वालों को भभकती गंधक की जलती झील में अपना हिस्सा बांटना होगा। यह दूसरी मृत्यु है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ऐसे जो लोग हैं, जो कायर है, अविश्वासी है, दुर्बुद्धि है, हत्यारे है, व्यभिचार करने वाले हैं, जो जादू टोने करने वाले हैं, मूर्ति पूजक है, सभी प्रकार के झूठ बोलने वाले हैं, इनको नरक में डाला जाएगा। ओके, और एक वचन हम देखेंगे। सॉरी, टू थिसोलिनियंस 1:7-9, 2 थिसोलोकियो 1:7-9। And give relief to you who are troubled. एक मिनट, एक 2 थिसोलोनियो 1:8वां वचन 8 से 9। ओके, इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the glory of his might. ओके, ही विल पनिश दोष, मतलब कौन पनिश करने वाला है? परमेश्वर। किसको पनिश करने वाला है? हिंदी में, इंग्लिश में बोला है मैंने, मराठी में बोलती हूँ, फिर हिंदी में बताती हूँ। तेव्हा 2 थिस्सलुनीकियों 1:8-9। तेव्हा जे देवाला ओळखत नाहीत व आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता मानत नाहीत, त्यांचा तो सूड उगवेल। म्हणजे जे लोक येशू मसीहला मानत नाहीत किंवा येशू मसीहचं वचन
किसीने आपको कोणीतरी आपल्याला सुवार्ता दिली आणि तुम्ही ती सुवार्ता ऐकली नाही आणि तुम्ही सोडून दिलं, तर येशू त्यांचा सूड घेईल. आणि तो कशा प्रकारे घेईल? आपल्या पवित्र जनांचा ठायी गौरव मिळावा म्हणून आणि त्या दिवशी विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांनी ठायी आश्चर्यपात्र व्हावे म्हणून तो येईल. कारण आम्ही दिलेल्या साक्षीवर तुम्ही विश्वास ठेवला आहे. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है? तेव्हा जे देवाला ओळखत नाहीत व आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता मानत नाहीत त्यांचा तो सूड घेईल. आणि सूड कसा घेईल? तुम्हाला नरकात टाकून. जर तुम्ही येशूला एक्सेप्ट केलं नाही तर. सॉरी, आय थिंक हिंदी. दो थिस्सलुनीकियों 1:8 और 9. धधकती आग में प्रकट हो और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं चलते उन्हें दंड दिया जाएगा. उन्हें अनंत विनाश का दंड दिया जाएगा तथा उन्हें प्रभु और उसकी महिमा पूर्ण शक्ति के सामने से हटा दिया जाएगा. ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है. यहाँ पे लिखा है कि अगर तुमने यीशु को कबूल किया तो तुम्हारे पाप क्षमा होंगे. अगर तुमने यीशु को कबूल नहीं किया तो तुम्हें धधकती आग में डाला जाएगा. ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वचन बोल रहा है. धधकती आग में प्रकट हो और जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर कौन है? यीशु. जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं चलते उन्हें दंड दिया जाएगा. मतलब अगर आपके यहाँ पे कोई आता है और बोलता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उसे अपनाओ, तो तुम्हारा जो पाप है, पाप का दंड मृत्यु है, वो पाप का दंड परमेश्वर क्षमा करेगा अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया तो. और आप उसकी बात सुनते हो कि हाँ, इसने सुवार्ता दी है कि भाई यीशु मसीह को अगर अपनाओगे तो पाप का दंड क्षमा होगा, अगर नहीं अपनाओगे तो नरक जाओगे. और आपने हल्के में ले लिया और उस आदमी के बातों को छोड़ दिया. तो अगर आपने यीशु मसीह को नहीं अपनाया तो आपको धधकती आग में डाला जाएगा, आपको नरक में डाला जाएगा. पर अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया तो आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा. यहाँ पे देखो, धधकती आग में प्रकट हो और जो परमेश्वर को नहीं जानते तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर नहीं चलते उन्हें दंड दिया जाएगा. उन्हें अनंत विनाश का दंड दिया जाएगा तथा उन्हें प्रभु और उसकी महिमा पूर्ण शक्ति के सामने से हटा दिया जाएगा. मतलब परमेश्वर के साथ वो रहेंगे नहीं तो वो कहाँ रहेंगे? परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, वो परमेश्वर के साथ उनका आत्मा स्वर्ग में नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेगा? नरक में. ठीक है. और एक वचन है 1 कोरिन्थियों 6:9-11 मैं बाद में लेने वाली हूँ क्योंकि वो अगले टाइम के लिए है. बट ये आज का वचन यहीं तक है. आज हमने क्या देखा कि आदम और हवा ने पाप किया. पाप के पहले उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी, पवित्र आत्मा उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ था, उन्हें कुछ भी मेहनत नहीं करनी थी. पाप करने के बाद, आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद पाप पृथ्वी पर आ गया, पाप की शुरुआत हो गई. और पाप जैसे पृथ्वी पर आया, पाप का दंड था मृत्यु, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, दोनों आ गया. और अब सारे मनुष्य जाति, पाप आदम और हवा ने पाप किया पर उनका दंड सारे मनुष्य जाति के ऊपर आ गया. तो इसीलिए आज जब लोगों को आप देखते हो ना, लेकर जाते हुए, मृत्यु हुआ, बॉडी एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हो या ऊपर इस पे लेकर जा रहे हो, ये क्या है? ये एक कर्स है जो हर मनुष्य जाति को ये करना है. मैं भी एक दिन मरने वाली हूँ. ठीक है. कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहने वाला है. आदम भी 930 साल जिंदा रहा और उसके बाद वो मर गया. तो आदम को भी शारीरिक मृत्यु आ गई, हवा को भी शारीरिक मृत्यु आ गई. ठीक है. बट अब मनुष्य जाति सारी पापी हो गई है. सारी मनुष्य जाति के अंदर पाप आ गया है. हर एक मनुष्य के अंदर, उसके आत्मा के अंदर क्या है? शैतान है.
और शैतान उसे पाप करने के लिए मजबूर करता है, और वो जब पाप करते हैं और पाप की क्षमा नहीं पाते हैं तो वो कहा जाते हैं नरक में। तो आज हमने देखे कि नरक के वचन क्या है, कि अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो तुम कहाँ जाओगे, नरक में। तो अब क्या मतलब, अब जो लोग हैं पृथ्वी पर उनका क्या होगा? क्या वो लोग सब नरक जाएंगे, या अगर उनके लिए कुछ रास्ता है जो परमेश्वर ने निकाला है कि वो नरक से स्वर्ग जा सकते हैं, आत्मिक मृत्यु से बच सकते हैं? ये चीज हम अगले हफ्ते देखने वाले हैं कि परमेश्वर पिता ने कौन सी योजना बनाई कि मनुष्य जाति को बचाया जा सके, और कौन सी योजना बनाई, और उस योजना में कौन कौन शामिल था, कैसे वो योजना घटित हुई, और अब उस योजना के बाद जो कोई व्यक्ति उस योजना पर चलता है उसका उद्धार होगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। तो मैं घाई नहीं करने वाली हूँ, आपको एक साथ बहुत सारे वचन नहीं देने वाली हूँ, बिकॉज इट इज़ टू डॉक्ट्रिन है इसमें, और मैं आपको एक साथ बहुत खाना नहीं खिलाना चाहती हूँ। मैं आपको बेस्ट देना चाहती हूँ, मैं आपको बिरयानी खिलाना चाहती हूँ, पर वो बासमती चावल की जो आपको टेस्टी लगे, बट इतना नहीं कि आपका पेट बिगड़ जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हफ्ते हम और सीखने वाले हैं, ओके, गेट रेडी। अगले हफ्ते आपको थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ हमारे लिए भी कुछ तो मार्ग है, हम बाहर निकल सकते हैं, ओके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। अगले हफ्ते मिलेंगे, टेक केयर, बाय।